माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और एंगल B पर बनाना है 90 डिग्री। B से AC पर AD लंब भी है। बिंदु BCD होकर जाने वाला एक वृत्त भी खींचना है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना भी करना है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले BC जो है वो 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। BC 8 सेंटीमीटर। ये BC 8 सेंटीमीटर, इसको देख लीजिए माप करके एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करना है कि एंगल B पर जो है 90 डिग्री बनाना है। तो ये हमारा हो गया B और ये हो गया C और एंगल B पर क्या बनाना है 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग 90 डिग्री बना लेते हैं। एक बार कट करते हैं तो 60 डिग्री बनता है, दूसरी बार कट करते हैं तो 120 डिग्री बनता है। फिर यहाँ कट किए और फिर इस तरह से और फिर इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री बन गया। ठीक है, 90 डिग्री बन के हमारा तैयार हो गया। अब जो है ये कह रहा है कि AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर A होना चाहिए, ये B और C। तो एक त्रिभुज की रचना करना है तो AB जो है 6 सेंटीमीटर हम लोग माप लेते हैं। ए रहा 6 सेंटीमीटर, कट कर लिए 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कट करने के बाद क्या करना है कि आपको जहां से कट हुआ है वहां से आपको मिला देना है AC को। ठीक है, A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो हम लोग का एक त्रिभुज का रचना हो चुका है। त्रिभुज के रचना करने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि B से AC पर यहां से इस पर लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए क्या करते हैं कि एक इस तरह से चाप ले लेते हैं। चाप लेने के बाद एक बार यहाँ काटते हैं और एक बार यहाँ। काटने के उपरांत क्या करेंगे, जहां कटा है वहां से फिर एक ऐसे और फिर यहाँ से भी एक इस तरह से कट कर लेना है और फिर इस रेखा को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लंब हमारा बन करके तैयार हो गया। ठीक है, फिर उस रेखा के बाद क्या करना है कि लंब दे लिए, BC से AD पर लंब दे दिए, इसका नाम दे दिए BD, लंब हो गया। उसके बाद क्या करना है कि इस BC रेखा को समद्विभाजित कर लेना है। तो समद्विभाजित करने के लिए तो आप जानते हैं क्या करते हैं, जितना है उसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक बार यहाँ काटते हैं और एक बार यहाँ काटते हैं। ठीक है, काटने के बाद देखिए थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, इसको मिला देना है। ठीक है, मिल गया। मिलने के उपरांत क्या करना है कि आपको एक वृत्त की रचना करनी है। तो यहाँ इसको माप लिए, मापने के बाद क्या करना है कि इस तरह से आपको गोल घुमा देना है। देखिए सब एक जगह पर एकदम कटा, यही पहचान होती है कि हाँ सही मेरा बन रहा है। यहाँ भी सही कटा, यहाँ भी कटा, यहाँ भी कटा। ठीक है, अब वृत्त खींच के बाद कह रहा है कि A से यहाँ इससे आप स्पर्श रेखा खींचिए इस पर। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है, जहां पर दो लाइनें कटी है, यहाँ पर कटा है, इसको थोड़ा माप लेते हैं। ठीक है, माप लेने के बाद एक बार हम यहाँ कट लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक बार जो है यहाँ से कट लगाने के उपरांत एक यहाँ से कट लगाते हैं। देखिए
एक कट यहां से लगाते हैं, ठीक है। लगाने के बाद जहां से कटा वहां से इसको मिला देना है, तो आपका एक स्पर्श रेखा आ गया, ठीक है। एक स्पर्श रेखा चला गया। फिर उसके बाद क्या करना है कि दूसरा एक और स्पर्श रेखा खींचना है यहां से। तो एक बार यहां से इसको ऐसे करके माप लिए। अब मापने के उपरांत क्या करेंगे कि एक कट ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। तो कट हो गया। अब इस रेखा से क्या करेंगे कि AC को यहां पर मिला देंगे। तो देखिए एक स्पर्श रेखा ये हो गया A से, और एक वाला स्पर्श रेखा ये हो गया। तो बाकी के अब लिख देते हैं। BC 8 सेंटीमीटर था, AC जो है 6 सेंटीमीटर था, ये वाला जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद रचना का चरण लिख लेते हैं। रचना का चरण स्टेप 1 में जो है BC 8 सेंटीमीटर लिया गया और फिर BC पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया, 90 डिग्री का कोण बनाया गया। ये स्टेप 2 हुआ। स्टेप 3 में हम लोग क्या किए, 6 सेंटीमीटर AC पर काटे, AC पर 6 सेंटीमीटर रेखा काटा गया। स्टेप 4 में क्या किए हैं, B से AC पर BD लंब खींचा गया, BD लंब खींचा गया। स्टेप 4। स्टेप 5 में क्या हुआ है कि हम लोग BC रेखा को समद्विभाजित किए हैं, BC को समद्विभाजित किया गया। और स्टेप 6 में जो है समद्विभाजित करने के बाद O बिंदु से BCD होते हुए वृत्त खींचा गया, ठीक है। वृत्त खींचा गया। स्टेप 7 में क्या किए हैं, स्टेप 7 एक D, इसको M से D पर MD स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। और स्टेप 8 में क्या किया गया, A से L पर AL स्पर्श रेखा खींचा गया। बस बनकर